नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो पूरे देश में उत्साह का वातावरण था। हम देखते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता संघ की शाखा में खेलते खेलते सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। हमने उनको मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में भी देखा है, संघ के प्रचारक के रूप में भी देखा है और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश बड़ा मंदमुक्त होकर और उनकी वाणी को सुनने के लिए तत्पर था। जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ली तो पूरे देश में हर्ष और उल्लास था। आज उनकी शपथ को अभी 25 तारीख को 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में पूरा देश एक मजबूत बनकर खड़ा है। वो नीचे गरीबी से उठे हैं, गरीबी के दर्द को जानते हैं और गरीबों के लिए उन्होंने सेवा की है। हम देख रहे हैं कि जो माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक कर आंखों की रोशनी कम करती थी, उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन उनने देने का काम किया। जिस धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, वो धारा 370 उन्होंने समाप्त की। भारत का जो कश्मीर, जो मुकुट कहा जाता है, वो आज भारत का अंग बना है। तो पीए को क्यों, उनका सपना है वो भी एक न एक दिन पूरा होगा। हम देखते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए सबके घर पर छत हो, वो देश स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम देश के प्रधान ने जब झाड़ू उठाया पूज्य महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जन्म जयंती के दिन, तो पूरा देश उनके पदचिन्हों पर चल पड़ा और उसका परिणाम हुआ कि भारत आज स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति छू रहा है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इंदौर जब देश के सारे नगरों में 5-5 बार यदि तीसरी बार यदि पुरस्कार प्राप्त करता है तो हमें गौरवान्वित होते हैं हम भी। और ये देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली की वजह से ही हुआ है। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की वजह से आज भारत का सम्मान विश्व में बढ़ा है। किसी भी देश में यदि वो जाते हैं तो वहाँ भारत माता की जय जयकार लगती है। और आप देखो जो राम का मंदिर, प्रभु राम का मंदिर देश में बने, हम भी कसम खाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। वो कसम 5 अगस्त के दिन देश के प्रधान सेवक ने वहाँ अयोध्या में भूमि पूजन करके और देश को एक संदेश दिया कि ये राम वसुदेव कुटुंबकम को भाव को लेकर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री आज विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ उनकी जय जयकार होती है। उन्होंने जो बड़े बड़े टनल बनाए हैं, अटल टनल जो बनाया है अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेह के उधर जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास है। देश को या तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने जोड़ा था या देश में नरेंद्र मोदी जी एक देव पुरुष है जिनने सारे देश में सड़कें, नल नाल, प्रत्येक घर में पानी। हम स्वतंत्रता के बाद 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया मगर लोग आज भी पानी के लिए तरसते थे, बिजली के लिए तरसते थे। आज 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के सरकारें। और हम देखते हैं कि ये जो विकास हुआ, चतुर्भुज योजना, बड़ी बड़ी योजनाएं, वो सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और भारत विश्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर उभरा है, क्योंकि जब आतंकवादी आते थे और यहाँ हर कोई भी बम वर्षा करके जाते थे, निर्दोषों के मौत के घाट उतार देते, एक शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़े। वो उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनके निर्णय लेने की क्षमता आज पूरे देश को आकर्षित कर रही है। और हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में कोई सा भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं छूटा है जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं बढ़ा हो। कृषि को वो लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने किया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनने स्वदेशी के लिए लोकल को पोकल का एक संदेश दिया है। तो उनका यदि मैं वर्णन करूँगा तो एक लंबी किताब बनेगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उनका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान राम माँ की कोख से जन्म हुए और जन्म लेने के बाद वो वन में गए तो वो वनवासी नहीं पूजा गए। और जब आज देश के प्रधानमंत्री जी गरीबी से उठकर और विश्व के कोने में अमेरिका, जिसने पहले कहा था कि हम उनको वीज़ा नहीं देंगे, आज वहाँ के राष्ट्रपति जी उनके लिए लाल कारपेट बिछाकर उनका अभिनंदन करते हैं। तो आज हमारे जो आतंकवादी पाकिस्तान जो बीच में फड़फड़ करता था, उनके घर में जाकर और उनको जवाब देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। और ऐसे मुस्लिम बहनों का जो तलाक के कर उनका अपमान मुस्लिम भाई करते थे, उन मातृशक्ति का सम्मान करने का काम 3 तलाक का कानून समाप्त करके देश के प्रधानमंत्री ने अद्भुत निर्णय लिया है। आने वाले समय में
समान नागरिक संहिता लाकर और सभी जाति को साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर भारत को पुनः, वो उनके नेतृत्व में भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, एक नरेंद्र वो था, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, और एक नरेंद्र ये है जो गरीब माँ के घर में जन्म लेकर और उन्होंने एक अद्भुत करिश्मा किया है। तो दो नरेंद्र के जीवन को मैं यदि तुलना करता हूँ तो मुझे गौरवान्वित होता है नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत काम है। उनके 8 साल के कामों को यदि हम लिपिबद्ध करें तो बड़े बड़े ग्रंथ बन सकते हैं। आप देखो, जो हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की भाव, जहाँ हम सुबह व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, उन्होंने योग को विश्व में पहुँचाने का काम किया। जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, तो उन्होंने योग को घर घर पहुँचाने का काम किया है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ करो उतना कम है। उनके 8 साल का कार्यकाल इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा और आने वाले समय में भी जनता का उन्हें इतना प्यार मिलेगा कि वो वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत विश्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा होगा। जहाँ राज्यपाल आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य है, सबसे ज़्यादा विधायक है, सबसे ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि यदि किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। दीनदयाल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का यदि काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।